नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जेबीएन स्टोरी पर। मैं हूं आपका होस्ट सोमनाथ और आज मैं आप सभी लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके प्रस्तुत हुआ हूं। उम्मीद करता हूं आपको ये टॉपिक के बारे में इन्फॉर्मेशन अच्छी लगेगी और आप लोग इसे लाइक और कमेंट करेंगे। अगर आप लोग प्लीज़ नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी लोगों के सामने जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो है ब्लैक फंगस। एक्चुअली में ब्लैक फंगस होता क्या है, उन सभी के बारे में आज मैं चर्चा करूंगा। ये क्यों होता है, क्या इसके सिम्टम है, क्या इसका ट्रीटमेंट है, तो वो आज मैं आपको बारी बारी करके बताऊंगा। एक्चुअली में दोस्तों, हमारी बॉडी के अंदर जिस तरह से बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं उसी तरह से बहुत सारे फंगस भी होते हैं। अब ये हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, जिसके वजह से ये क्या होते हैं, डोमिनेंट नहीं हो पाते हमारी बॉडी के अंदर। लेकिन जब हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम वीक होता है तभी ये क्या होते हैं, डोमिनेंट हो जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि ये बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हुआ है, ये फंगस के वजह से इन्फेक्शन हुआ है। तो जो मोस्टली ये फंगस जो इन्फेक्शन देखा गया है ये फंगस की वजह से ही होता है। अब ये होता कैसे है दोस्तों, ये मोस्टली नाक ये वाला जो रीज़न होता है, मतलब जिससे हम लोग रेस्पायरेटरी ऑर्गन का जो मेन पार्ट होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं, तो उस जगह पे ये होता है और धीरे धीरे फिर ये नाक से होते हुए पूरे अंदर उसमें आइज़ में, और अगर ज़्यादा क्रिटिकल होता है तो फिर ब्रेन में। और जब ये आइज़ में होता है तो इन्फेक्शन रोकने के लिए आँख भी हटाई जा सकती है ताकि ब्रेन में इन्फेक्शन ना हो। और अगर ब्रेन में इन्फेक्शन होता है तो वो फिर उसकी लास्ट स्टेज मानी जाती है। उसके बाद पेशेंट का बचना बहुत ही मुश्किल होता है। अब दोस्तों, होता क्या है, ये किन लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है दोस्तों, ये ऐसे लोगों में ज़्यादातर देखने को मिल रहा है जो कि कोरोना के पेशेंट रहे हों। अब कोरोना में हुआ क्या, जिन जिन भी लोगों को हुआ है मोस्टली जो बुज़ुर्ग हैं या जो शराब वगैरह, अल्कोहलिज्म वगैरह जिन्होंने किया हो, तो इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है। क्या हो जाता है, इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है कोरोना के ट्रीटमेंट के टाइम पे। तो उन्हीं लोगों पे ये ज़्यादातर देखने को मिल रहा है जो कि कोरोना का पेशेंट रहा हो। दूसरा, जो शुगर का पेशेंट हो और ऐसा पेशेंट जिसका शुगर लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, तो ये क्या होता है, आपके ब्लैक फंगस की निशानी है। तीसरा, ऐसे लोगों में जिन्होंने कि बहुत लार्ज अमाउंट में इम्यून स्टेरॉइड की मेडिसिन ली हो। जब हम लोग स्टेरॉइड की मेडिसिन लेते हैं तो उससे भी हमारी जो इम्यूनिटी होती है उसमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ता है। चौथा, ये ऐसे लोगों में होता है जो HIV पॉजिटिव होते हैं। अब होता क्या है दोस्तों, जो HIV के पेशेंट होते हैं इनका जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये होता है कि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। जो इन पेशेंट्स की बॉडी के अंदर B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स होते हैं उसको वायरस जो होता है टोटली डिस्ट्रॉय कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है, इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है। और इन लोगों में सीजनल जो फीवर होते हैं या तबीयत खराब वगैरह ज़्यादा होती है, तो इन लोगों में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है क्योंकि इनका इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा वीक होता है T लिम्फोसाइट्स और B लिम्फोसाइट डिस्ट्रॉय होने की वजह से, जो कि वायरस सबसे पहले इनकी बॉडी में यही काम करता है। चौथा, ऐसे लोग जो लंबे समय से ICU में एडमिट हुए हों। अब ICU में होता क्या है कि आदमी पेशेंट बिल्कुल पड़ा रहता है, उसको काफ़ी ज़्यादा प्रिकॉशन में रखा जाता है और जो उसका ट्रीटमेंट होता है वो मेडिसिन होती है, ग्लूकोज वगैरह होती हैं। या ऐसे लोगों में को भी ब्लैक फंगस के ज़्यादा चांसेस हैं। जो नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों, ऐसे लोगों में भी ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं जिनमें जेनेटिकली डिसीज़ होती हैं। जेनेटिकली डिसीज़ क्या होती है, मतलब जो एक पीढ़ी से और दूसरी पीढ़ी में हुए हों और ऐसे जेनेटिक डिसीज़ जो कि इम्यून सिस्टम को वीक करती हों, तो ऐसे लोगों में भी ये ब्लैक फंगस होने के ज़्यादा चांसेस हैं। और अगर आप लोगों में से भी किसी भी फैमिली मेम्बर्स को ये सिम्टम वगैरह शो हो रहे हैं, जैसे अब इसके सिम्टम क्या है वो मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। इसका जो सिम्टम है सबसे पहले वो होता है हमारे जो दांत वगैरह ये मसूड़े होते हैं दांतों के, इसमें पस सा बन जाना, दांतों का बहुत ज़्यादा ढीलापन सा होना और नाक का बंद होना, और सबसे पहले हमारी आंखों का रेड होना। फिर उस साइड वाले जिस साइड की जो आंखें रेड होती हैं फिर उसमें मसूड़े भी क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। तो ये क्या होते हैं, आपके ब्लैक फंगस के सिम्टम होते हैं। सबसे पहले ये नाक में जाता है, नाक के बाद ये आँख में जाता है और आँख के बाद ये दिमाग में जाता है। तो प्लीज़ आपके घर में अगर कोई ऐसे लोग हैं जो कोरोना की जंग जीत के वापस आए हैं तो उनके
में आपको ज़्यादा फोकस करना है। हो सके तो बिल्कुल घर में साफ़ स्वच्छता रखें, फंगस वाली कोई भी चीज़ें ना खाएं। जैसे प्याज क्या होता है, ब्लैक होता है, हम क्या समझते हैं इससे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, लेकिन इससे भी चांसेस हैं कि ये फंगल इन्फेक्शन को प्रमोट कर सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये मेरा चैनल और ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। अगर आप लोग और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को इन्फॉर्मेशन कैसी लगी।